नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। मैं गोपाल लाठी आपके लिए हिंदी की क्लासेस लेकर आया हूं और देखते हैं जरा हिंदी की क्लास में आपका टॉपिक संज्ञा। संज्ञा का टॉपिक चला हुआ था, उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे जहां पर आपका रोका था हमने। हमारा संज्ञा का टॉपिक चल रहा था, हम लोग संज्ञा के टॉपिक को करते हुए आ चुके थे अपने द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, और एक संज्ञा है आपकी भाववाचक। ये तीन संज्ञा अभी बची है। उसके बाद में संज्ञा का रूपांतरण आप लोगों को पढ़ना है। एक बार टॉपिक को करने के बाद में आप लोग किसी भी एग्जाम को देना, आप लोग का टॉपिक ये अपने आप में पर्याप्त है। किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो पूर्ण अंक आप लोग प्राप्त कर पाओगे। उसमें जरा देखिए, जरा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा को हम लोग देख रहे हैं यहां पर। जरा इसकी अगर परिभाषा की बात करें हम लोग, द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा, इसकी परिभाषा हम लोग देखकर चले द्रव्यवाचक संज्ञा की। तो द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा में जानेंगे हम लोग जिन संज्ञा शब्दों, हम लोग पढ़ेंगे यहां पर जिन संज्ञा शब्दों, जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या द्रव्य, किसी पदार्थ या द्रव्य, ये क्या हो सकते हैं? ठोस भी हो सकते हैं, गैस के रूप में भी हो सकते हैं और लिक्विड द्रव के रूप में भी हो सकते हैं। हमने कहा जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या द्रव्य या ठोस द्रव गैस का बोध होता है, बोध होता है, बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, उसकी परिभाषा हम लोग देख रहे। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या द्रव्य मतलब ठोस द्रव गैस का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। हम लोग देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा में, जैसे हम लोग कहें यहां पर कुछ धातुओं के नाम भी आएंगे जो आप लोग के इसमें पढ़ेंगे, खनिजवाद धातुओं के नाम हम लोग जैसे जैसे हम लोग जाने यहां पर जरा, जैसे में हम लोग देखें यहां पर पॉइंट नंबर 1 पर खनिज व धातुओं के नाम, कुछ खनिज और धातुओं के नाम, खनिज व धातुओं के नाम है जो हम लोग पढ़कर चलेंगे। खनिज व धातुओं के नाम किस में आएंगे? हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे खनिज व धातु में हम लोग लेकर चले यहां पर, खनिज व धातु में पढ़े हम लोग जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा। हमने एक आइडिया दिया आपको, बाकी धातु बहुत है, आप लोग जानते भी हो। हमने कहा खनिज और धातुओं के नाम, अगर आपको धातु भी दिखाई दी है तो द्रव्यवाचक संज्ञा में ही रखेंगे, खनिज भी है तो भी द्रव्यवाचक संज्ञा में हम लोग जानकर चलेंगे जो पढ़ रहे हैं हम लोग। सेकंड नंबर पर हम लोग जानेंगे खनिज व धातुओं के नाम हमने पढ़े, साथ में खाने पीने का सामान हम लोग जानेंगे। यहां पर खाने पीने का सामान, खाने पीने का सामान, खाने पीने का सामान, ये भी किस में जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएगा। जो खाने पीने का सामान होगा द्रव्यवाचक में सॉरी, खाने पीने का सामान में हम लोग जैसे यहां पर देख रहे, जो खाने पीने का सामान है जैसे दुग्ध, दही, घी, तेल, पानी, ये सारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे आपके। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है हम लोग उसे जाने। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या द्रव्य या ठोस गैस द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से हम लोग जानकर चलते हैं, जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा को जाना हमने कि द्रव्यवाचक संज्ञा किस प्रकार की होती है। उसमें हम लोग लेकर चले जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो
द्रव्य या पदार्थ कैसा, ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्था में हो सकता है। इनका बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा में रखेंगे। मुख्य रूप से खनिज और धातु के नाम इसमें है, और साथ में खाने पीने का सामान जितना भी है इसी में आएगा, जो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। एक संज्ञा और जानते हैं हम लोग, वो है आप लोगों की समूहवाचक संज्ञा। आइए जरा हम लोग एक जानते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा को जानेंगे हम लोग जरा। जो समूहवाचक संज्ञा है इसे देखेंगे। एक समूहवाचक संज्ञा है हमारी, जो इसे पढ़कर चलेंगे हम लोग। समूहवाचक संज्ञा को पढ़ेंगे जरा, इसकी परिभाषा जानेंगे। जो समूहवाचक संज्ञा है इसकी परिभाषा भी हम लोग देखकर चलेंगे समूहवाचक संज्ञा की। तो हम लोग देखेंगे जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से एक समूह, एक समूह या समुदाय, एक समूह या समुदाय का बोध होता है, बोध होता है। जिन संज्ञा शब्दों से एक समूह या समुदाय का बोध होता है उसे या उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा को हम लोग देख रहे क्या है, समूहवाचक संज्ञा क्या होती है उसे हम लोग जान रहे हैं। जिन संज्ञा शब्दों से एक समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में हम लोग जानेंगे, जैसे में समूहवाचक में कौन आएंगे, नंबर 1 पर पॉइंट पर जान लेंगे हम लोग। नंबर 1 पॉइंट पर जी, समूह तो व्यक्तियों का भी होता है, वस्तुओं का भी समूह होता है। हमने कहा व्यक्तियों का समूह भी होता है और वस्तुओं का समूह भी होता है। तो नंबर 1 पॉइंट पर जानने हम लोग यहां पर व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह जान रहे हैं हम लोग यहां पर नंबर 1 पॉइंट पर। व्यक्तियों के समूह किस प्रकार के, जैसे हम लोग जान रहे हैं यहां पर व्यक्तियों के समूह में गिरोह शब्द होता है। जैसे चोरों का होता है जी गिरोह, तो एक इकाई के रूप में रहता है जी गिरोह, एक यूनिट के रूप में रहता है गिरोह। गिरोह अनेक से मिलकर बनता है, एक को हम लोग गिरोह नहीं कहते हैं, लेकिन एक इकाई के रूप में काम करता है। चोरों का गिरोह होता है। जैसे मंडली होती है, साधुओं की मंडली होती है, अनेक साधु होते हैं मिलकर के, उनकी उन्हें क्या बोलने लगते हैं, साधुओं को मंडली कहने लगते हैं जी साधुओं को। गिरोह होता है, मंडल होता है। जैसे कोई दल बना देते हैं, संघ बना देते हैं, तो ये भी अनेक से मिलकर होता है। जैसे परिवार को कहने लगे परिवार, परिवार तो अनेक व्यक्तियों से मिलकर के परिवार बनता है, एक से मिलकर नहीं बनता है। समिति कहने लगे समिति, समिति भी हम लोग देखकर चले अनेक से मिलकर होती है, एक से नहीं होती है समिति। तो गिरोह है, मंड है, दल है, संघ है, परिवार है, समिति है, ये सारे किसका बोध करा रहे हैं, व्यक्तियों के एक समूह का बोध करा रहे हैं। तो व्यक्तियों के समूह में हम लोग जानने यहां पर जो देखकर चले, व्यक्तियों का समूह क्या कहलाया यहां पर जी, ये समूहवाचक संज्ञा। जैसे गिरोह, मंडली, दल, संघ, परिवार, समिति, ये सारे क्या है, व्यक्तियों के समूह में आ रहे हैं। नेक्स्ट नंबर 2 पर जानने हम लोग, सेकंड नंबर, इसे देखकर चले वस्तुओं का समूह, वस्तुओं का समूह। तो समूह वस्तुओं का भी होता है जैसे व्यक्तियों का होता है। एक आइडिया दिया हमने कि एक का बोध ना होकर के एक ग्रुप का बोध होता है इसमें जी, व्यक्तियों के ग्रुप का हो चाहे वस्तुओं के ग्रुप का, एक का बोध नहीं होता है। गिरोह अनेक से मिलकर बनता है, एक से नहीं। मंडली अनेक लोगों, अनेक साधुओं से मिलकर बनती है, एक से नहीं। दल में भी अनेक लोग शामिल होते हैं, संघ में भी अनेक लोग होते हैं। परिवार एक से नहीं होता, परिवार अनेक से मिलकर बनता है, माता पिता भाई बहन अनेक होते हैं, तब जाकर के परिवार होता है। वस्तुओं का समूह जैसे गुच्छा, हम लोग देखते हैं यहां पर वस्तुओं के समूह में, वस्तुओं का समूह देख रहे हैं हम लोग यहां पर, जैसे गुच्छा, जैसे चाबियों का होता है गुच्छा, हम लोग गुच्छा देख रहे हैं वस्तुओं के समूह में। जैसे हम लोग कुंज, कुंज देख रहे हैं, जैसे हम लोग तारों का भी होता है कुंज, बेलों का भी कुंज देख रहे हैं हम लोग। गुच्छा होता है, कुंज होता है, जो हम लोग पढ़कर चल रहे हैं यहां पर जी। गुच्छा और कुंज के साथ में हम लोग देखकर चलेंगे यहां पर जरा, जो हम लोग जाने इसमें। एक मिनट, ठीक है। ओके।
गुच्छा है, कुंज है, और देखे जरा इसमें हमने कहा ढेर। ढेर भी क्या है, वस्तुओं का होता है जी, ढेर। एक जैसे हम लोग कहने लगे पुस्तकालय, पुस्तकालय, तो पुस्तकालय भी एक अनेक पुस्तक रखी रहती है जिसमें उसे हम लोग कह रहे हैं पुस्तकालय, एक समूह है यहां पर। तो हमने अभी जाना समूहवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से एक समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और जो समूहवाचक संज्ञा होती है, अगर इसकी बात बताएं हम लोग, यह एक वचन में प्रयोग होती है। एक वचन, अगर वचन में इसे रखोगे तो वचन कौन सा होगा, एक वचन में प्राय प्रायः प्रयोग होती है। तो समूहवाचक संज्ञा एक वचन में प्रयोग होती है, प्रयोग होती है। ठीक है, ये था आपका जो संज्ञा का टॉपिक था, आपका समूहवाचक और द्रव्यवाचक का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी प्रकार से आप लोगों से हम लोग अच्छे से रिवाइज कीजिए और ध्यान से पढ़िए। जो भी पेपर हिंदी के लिए आ रहा है, हिंदी आप लोगों को हम लोग देखते हैं किस लेवल की मिल रही, आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा कुछ समय बाद में। अभी तो क्लास की स्टार्टिंग हुई है केवल जरा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम लोग। धन्यवाद।